Dr. Ajay Hadia. And the next name is Mr. Abhishek Kaushik, founder and CEO Mitra, Excellence in Manufacturing Good Quality FMCG Products. Thank you so much. जोरदार तालियों के साथ इन तीनों का स्वागत। और सबसे पहले अजय जी आप ही के पास आते हुए कैंसर और अब कैंसर को लेकर के हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट के लिहाज से अब हम काफ़ी ज़्यादा संपन्न भी हो गए हैं और तमाम कदम भी उठाए जाते हैं। इसी में से आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं। मैं जानना आपसे चाहूँगी कि उसकी भूमिका आप कैंसर के लिए कैसे देखते हैं। नमस्कार। देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी देश से दुनिया में जा रहा है। हम लोग 2019 से इंदौर के अंदर हमने कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और अभी हाल ही में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 में हमने एक BR हेल्थ केयर सेंटर के साथ में हमने एक हॉस्पिटल दिल्ली में स्टार्ट किया है। जैसे हम जानते हैं कि कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत लिमिटेड होता है। मैं कहूँगा कि केवल सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन 3 ही के द्वारा पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट होता है। परंतु एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारे जो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो कैंसर का इलाज करने से मना कर देते हैं, पेशेंट को घर भेज देते हैं और घर सेवा करने के लिए बोलते हैं। मेटास्टेटिक स्टेज में एक बार कीमोथेरेपी, रेडिएशन के बाद रिकरेंस होता है तो फिर पेशेंट उस कंडीशन में नहीं होता है कि उसे दोबारा से कीमोथेरेपी दी जा सके। पेशेंट बहुत पेन में होता है। हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट उन्हें मॉर्फिन पर डाल देते हैं और घर सेवा का बात करते हैं। देवेली हॉस्पिटल ने अपने रिसर्च अनुसंधान में ऐसी कुछ मेडिसिन का इन्वेंशन किया है। ये मेडिसिन मॉर्फिन जैसे पेन जो मॉर्फिन जो ब्रेन को ब्लॉक करती है और ऐसे पेशेंट जो 6 से 8 मॉर्फिन पर डे खाते हैं उनकी मॉर्फिन हम पहले दिन से ही बंद करते हैं। हमने जो अनुसंधान किया है, अंकोफोर्ट एक मेडिसिन है, पेंटाफोर्ट मेडिसिन है, पाइफोर्ट मेडिसिन, न्यूरोटोन 1 है। ये सब मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एंटी एनाल्जेसिक होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। ये ऑक्सीजन जो सेल्स कैंसर सेल अपेक्षा होते हैं ऑक्सीजन खाने का काम करते हैं, इसी वजह से पेन स्टार्ट होता है। तो पेन का कोई इलाज नहीं है। हमारी मेडिसिन पेन को कंट्रोल करती है, उसके नेक्रोसिस को, उसके ब्लीडिंग को और जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसे कंट्रोल करती है, उसे ठीक करती है। और हमारा जो पिछले 6 सालों का जो अनुभव है ये बताता है कि हमारे पास ऐसे मेटास्टेटिक के कैंसर पेशेंट है जो लंग्स कैंसर है, लीवर कैंसर है, गॉलब्लैडर कैंसर है, पेनक्रेटिक कैंसर है, ये भी क्योर्ड हो गए हैं। इसका हमारे पास डाटा हमारे पास में है कि हमारा पेट स्कैन की रिपोर्ट हमारे पास में है। तो इससे सैकड़ों मरीज ठीक हुए हैं। तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट हैं, बहुत ही पॉजिटिव। अब डॉक्टर संजीव में क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कैंसर और कैंसर को लेकर के क्योंकि लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं। एक सवाल ये भी है कि अगर कैंसर से आप ग्रसित हैं, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या आपको अपने लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव की क्या ज़रूरत होती है क्या, और क्या कौन कौन से चेंजेस आपको अपनी लाइफ में ढूंढने पड़ते हैं? डेफिनेटली जब कैंसर इस समय जो हो रहा है वो लाइफस्टाइल एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। तो हमें लाइफस्टाइल को हमें चेंज करना ही चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो पूरा जो फूड है वो पूरा पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, तो हमें ऑर्गेनिक फूड का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मिलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। हमारे खाने का समय हमें चेंज करना चाहिए। इसका कैंसर की रोकथाम में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे बहुत सारे हमारे कैंसर के जो मरीज हैं जिन्हें बोला जाता है कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। एलोपैथी के अंदर हम बोलते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो कैंसर पेशेंट जो होते हैं, कैंसर के सेल्स होते हैं, उनका फूड होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो हाई न्यूट्रिशन डाइट की आवश्यकता होती है और कैंसर इसलिए ही कीमोथेरेपी और रेडिएशन से कभी ठीक नहीं होता है। हम जो हमारा जो इलेक्ट्रोफिजिक ट्रीटमेंट है इसके अंदर हम बोलते हैं कि पेशेंट्स को हाई प्रोटीन डाइट बिल्कुल बंद करना है, मिलेट्स का इस्तेमाल करना है, अल्कलाइन डाइट्स लेनी है, वेजिटेबल का फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। और हमारा जो खाने का जो टाइम है यदि हम 10 आवर्स और 14 आवर्स यदि हम फास्टिंग पर रहें
10 घंटे हमारा मील रहे, ऐसा हम करते हैं तो हम 70 to 80% कैंसर की जो समस्याएं हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जिनको पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, उससे हम बच सकते हैं और कैंसर की बीमारी से हम बाहर भी आ सकते हैं। तो हम जो अपने हॉस्पिटल में हम पेशेंट को जब एलोपैथी द्वारा उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ट्रीटमेंट से मना कर दिया जाता है, उस स्टेज में हम पेशेंट को अपने हॉस्पिटल हॉस्पिटलाइज करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि आयुर्वेद होम्योपैथी के अंदर पेशेंट को इस स्टेज में एडमिट नहीं करते हैं, परंतु देवेले हॉस्पिटल पेशेंट को बिना एडमिट के ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो मेटास्टेटिक होते हैं, वो पेन में होते हैं, तो हम उन पेशेंट को जब एडमिट करते हैं और हमारा जो प्रोटोकॉल है, हम 3 बार थेरेपी देते हैं, मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं और हमारी मेडिसिन से पेशेंट का 7 डेज के अंदर 70 to 90% तक पेन कंट्रोल होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन खत्म होती है। तो वापस से पेशेंट में जीने की जो चाह होती है, इच्छा होती है, वो दोबारा स्टार्ट होती है और उसके बाद में उसका फूड सब कुछ हम चेंज करते हैं। और कई बार हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट जिन्हें कहा जाता है कि इनकी लाइफ 15 दिन या 1 महीना है, वो पेशेंट 2 साल 3 साल से भी बढ़िया हैं और कई मेटास्टेटिक स्टेज के पेशेंट क्योर भी हैं। तो ये बात निश्चित है कि कैंसर से यदि हम लड़ें और उससे फाइट करें तो निश्चित ही आप कैंसर को हरा सकते हरा हैं। अब समीर जी, आपके पास आते हुए